खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, जहां पर पुलिस मुख्यालय से खबर आ रही है कि 46 कनिष्ठ सहायक कार्मिकों के तबादले हुए हैं। आईजी राहुल कोटोकी ने ये आदेश जारी किए हैं। 46 कनिष्ठ सहायक कार्मिकों के तबादलों की सूची जारी हुई है। राजस्थान में इस वक्त अलग अलग विभागों में तबादलों को लेकर सूचियां जारी हो रही हैं, क्योंकि तबादलों से बैन कुछ समय पहले हटा और अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कई सरकारी कार्मिकों के तबादलों की सूची जारी हो रही है। और इसी बीच पुलिस मुख्यालय से भी ट्रांसफर को लेकर एक सूची जारी हुई है। 46 कनिष्ठ सहायक कार्मिकों के तबादले हुए हैं। आईजी राहुल कोटोकी ने ये आदेश जारी किए हैं। दौसा से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर पेट्रोल पंप पर फिल्मी अंदाज में वारदात को दिया गया अंजाम। 4000 रुपए का पेट्रोल भरवाकर बिना भुगतान करे फरार। यूपीआई पेमेंट के बहाने कर्मचारी को उलझाया और कार के साथ घिसटने से कर्मचारी गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। शर्मनाक ये घटना है। मतलब पेट्रोल डलवाते हैं कुछ लोग और पेट्रोल का भुगतान करे बिना वहां से भाग जाते हैं। इस तरीके की कई खबरें बीते दिनों में अलग अलग शहरों से आई हैं और ये बड़ा दुखद है। ऐसे लोगों की हरकतों को देखकर दुख होता है कि आप देखिए किस तरीके से पेट्रोल कर्मी को आपने परेशान किया। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि पेट्रोल कर्मी बेचारा अपनी जान को खतरे में डालकर उस गाड़ी का पीछा करता है, उस कार से लटक जाता है और वो जो कार ड्राइवर है जो भागा यहां से, उसने बेशर्मी की हदें पार कर दी। पेट्रोल भरवाया और एक पेट्रोल कर्मी के साथ आप देखिए क्या व्यवहार किया। सीधे तौर पर उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया है। मतलब चोरी करने का जो जुनून है वो सर पर कुछ इस प्रकार सवार था कि किसी पेट्रोल पंप कर्मी की मौत भी हो जाए तो भी शायद इन लोगों को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन बेशर्मी की हदें हैं ये। आप फुटेज में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सुनियोजित तरीके से ये व्यक्ति पेट्रोल डलवाने के लिए वहां पर आया और पूरी प्लानिंग के साथ पेट्रोल डलवाते ही यूपीआई पेमेंट करने के बहाने वहां से भाग निकला। तो सीसीटीवी के आधार पर अब आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं अब खबर बीकानेर से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 35,936 कैन कैफिनेटेड बेवरेज सीज किए गए हैं। करनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित विनायक एंटरप्राइजेस पर यह कार्रवाई हुई है। जांच के लिए कैफिनेटेड बेवरेज के सैंपल लिए गए और रिपोर्ट के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। करनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित विनायक एंटरप्राइजेस पर कार्रवाई। बीकानेर से यह खबर है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 35,936 कैन बड़ी मात्रा है, ये बड़ी क्वांटिटी में कैफिनेटेड बेवरेजेस को पकड़ा गया है। जांच के लिए इनके सैंपल लिए गए हैं और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर डीग जिले के कामा से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर किसानों से खाद के नाम पर कथित ठगी के आरोप सामने आ रहे हैं। यूरिया और डीएपी तय कीमत से अधिक दाम पर बेचने का आरोप है। नकली खाद की बिक्री का भी आरोप लगाया जा रहा है। कृषि विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और महंगे दाम पर खाद खरीदने को मजबूर हैं किसान। नकली खाद की बिक्री को लेकर गंभीर आरोप डीग जिले के कामा से खबर है। किसानों से खाद के नाम पर कथित रूप से ठगी के आरोप लग रहे हैं। यूरिया और डीएपी तय कीमत से अधिक दाम पर बेचने का आरोप। 400 लियो राजू हीर का पैसे लियो भैया। अरे लखन भी 400 करो, रोटी 400 करो, काय फस दिया तुम बना दे कामा सुधी रो 400 रुपया कट्टा ये धरत की छल दूर हो। देर से फैली दवाई दे। कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ रुपए कीमत का 3.6 टन वजनी अवैध डोडा बरामद किया है। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पावटा उपखंड के लाडा का बास में खड़े ट्रेलर से जौ के कट्टों की आड़ में रखे 181 कट्टों में ये खेप बरामद हुई है। प्रागपुरा थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में
ट्रेलर को जब्त कर पंजाब निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों से तस्करी नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ जारी है। मुख्यालय की तरफ से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और उधर आईजी साहब रेंज अजमेर की तरफ से भी एंटी वेनम 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए प्रागपुरा थाने ने कल एक बड़ी सफलता अर्जित की है, जिसमें कुल 36 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया है एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो कल हमें इस तरह की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक आ रहा है एमपी की तरफ से जो पंजाब जा रहा है, उसमें काफ़ी भारी मात्रा में डोडा चूरा जा रहा है कट्टों में भर के, जो कट्टों के बीच में उसको दबा के ले जा रहे हैं। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर हमारे एडिशनल एसपी साहब हेडक्वार्टर नाजिम अली जी ने, थानाधिकारी प्रागपुरा भजना राम जी ने और साइबर प्रभारी जो सेल के हैं हमारे संदीप जी, इन तीनों ने प्रभावी कार्रवाई। वहीं झुंझुनू के सूरजगढ़ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी दूसरे वाहन से टकराई। सूरदास की ढाणी के पास हुआ हादसा। करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चों को लाया गया अस्पताल। सीएचसी सूरजगढ़ में दिया जा रहा बच्चों को इलाज। जाखोद कासनी रोड पर स्थित है सूरजदास की ढाणी। सूरजगढ़ की एक निजी स्कूल की गाड़ी में थे ये बच्चे। घायल बच्चे रोते बिलखते हुए पहुंचे अस्पताल तक। हादसे की सूचना के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं। तो सीएचसी सूरजगढ़ में इन घायल बच्चों को इलाज दिया जा रहा है। स्कूली बच्चों से भरी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त सूरदास की ढाणी के पास ये हादसा हुआ है। झुंझुनू के सूरजगढ़ में करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चों को अस्पताल घायल अवस्था में लाया गया है। रोते बिलखते डरे सहमे ये बच्चे अस्पताल पहुंचे हैं। ब्यावर जिले के विजयनगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंधी कॉलोनी में राजस्थान पुलिस के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मसूदा पुलिस डिप्टी शिवराज सिंह ने छात्राओं को महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और साइबर अपराधों से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं से निडर होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करने का आह्वान किया है। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत ही मेरे द्वारा आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंधी कॉलोनी विजयनगर में बालिकाओं से मुखातिब हुआ। बालिकाओं को जो सरकार की तरफ से पुलिस विभाग से संचालित की जा रही टोल फ्री नंबर है, जैसे 1930 है, 112 है, 1090 है, इनके बारे में जानकारी दी गई। बालिकाओं को गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया। पुलिस विभाग की तरफ से कालिका पेट्रोलिंग है, एंटी रोमियो स्क्वाड है, ऑपरेशन गरिमा है, इस तरह के जो समय समय पर अभियान चलाए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी साझा की गई। और बालिकाओं को राज कोप सिटीजन ऐप ये डाउनलोड कराने की प्रक्रिया। टोंक जिला मुख्यालय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने नियमितीकरण, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा समेत विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स के आह्वान पर 10 जुलाई को देश भर में काला दिवस मनाया जाएगा, जिसमें काले कपड़े, काले झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ग्रेच्युटी संबंधी आदेश को लागू करने, पेंशन व्यवस्था, समान सेवा नियम और पदोन्नति श्रम कानूनों का लाभ और अतिरिक्त सर्वे और बीएलओ जैसे कार्यों से मुक्त रखने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि ये संघर्ष केवल मानदेय नहीं बल्कि सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है।